आज हम आपको एक परमात्मा की ऐसी अद्भुत कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका परमात्मा के प्रति विश्वास और अधिक पक्का हो जाएगा। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में एक भक्त रहते थे। उनके घर में परमात्मा श्री राम का मंदिर स्थापित था। वह नित्य वहां पूजा किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम भी सीता था और स्वयं का नाम श्री रामचंद्र था। अब एक बार श्री रामचंद्र जी के पिता अपने आंगन में आराम कर रहे थे। आराम करते करते उन्हें नींद आ गई। रात्रि का समय हो गया। उनकी वृद्ध अवस्था थी। अब स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह रात्रि को अपनी बहू को आवाज देकर कहते थे, सीता आओ, मुझे पानी पिलाओ। अब भक्त रामदास जी की धर्मपत्नी सीता जी अपने ससुर को पानी देकर आती थी, लेकिन उस दिन ऐसा संयोग हुआ, उनके ससुर जी उन्हें बुलाने लगे, सीता आओ पानी देकर जाओ, सीता आओ पानी देकर जाओ। लेकिन आज तो बहू भी बड़ी गहरी अवस्था में नींद को प्राप्त हो चुकी थी। रामचंद्र को नींद आ चुकी थी। वहां उस वृद्ध की आवाज किसी तक पहुंच न सकी। तभी मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम सीता से कहने लगे, सीता जी, आपको यह वृद्ध बुला रहे हैं, आप जाओ उन्हें पानी देकर आओ। तब मूर्ति में स्थापित माँ सीता जी भगवान श्री राम से कहने लगी, अरे वह तो अपनी बहू को बुला रहे हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ। तब भगवान श्री राम ने कहा, वह आपका नाम लेकर बार बार पुकार रहे हैं, आपको अपने नाम की लाज रखनी चाहिए, कहते हैं। तब भगवान श्री राम का आदेश मानकर माँ सीता चांदी के लोटे में उस भक्त के पिता को पानी देने आई। जब भक्त के पिता ने वह जल पिया, वह बड़े प्रसन्न हुए और माँ सीता की ओर देखकर कहने लगे, बेटी, आज तो तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारे हाथ का जल पीते ही मेरे शरीर की पीड़ा समाप्त होती जा रही है। यह तो बड़ा अद्भुत जल है। पर माँ सीता ने घूंघट ढक रखा था। वह अचानक से वहां से अदृश्य हो गई। अब भक्त के पिता को तो नींद आ गई। प्रातःकाल वह जब उठे, उन्होंने अपने बेटे श्री रामचंद्र को आवाज देकर कहा, आज तो बहू ने कमाल कर दिया। कल रात्रि के समय मैंने उसे आवाज दी पानी पिलाने के लिए, वह ऐसा जल पिलाकर गई, उसे पीते ही मेरे शरीर की सारी पीड़ा ही समाप्त हो चुकी है। तब रामचंद्र जी ने अपनी धर्मपत्नी को बुलाकर कहा, कल पिताजी को कैसा जल पिलाया है, बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तब वह सीता कहने लगी, मैंने तो कोई जल नहीं पिलाया है, कल रात को तो मेरी ही तबीयत खराब थी, पिताजी ने मुझे बुलाया होगा, मैं आवाज तो सुन रही थी, पर मेरे शरीर में पिताजी तक आने की शक्ति नहीं थी। उस समय रामचंद्र जी विचार करने लगे, जब मेरी धर्मपत्नी ने मेरे पिता की सेवा नहीं की तो किसने की है। तब उनका ध्यान खाट के एक तरफ पड़े उस चांदी के लोटे की तरफ गया। उसे देखकर वह समझ गए, यह और कोई नहीं, माँ जगदम्बा भगवत स्वरूपा माँ सीता स्वयं आकर मेरे पिता की सेवा करके गई है। यह देखकर उन्हें मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पिताजी ने तो दर्शन किए, पर हम माँ सीता के दर्शन न कर सके। वह दौड़ते हुए भगवान के मंदिर में आकर प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरे पिताजी को दर्शन दिया है, अब हमें भी दर्शन देकर आप कृतार्थ करें। तब भगवान की मूर्ति ने आवाज देकर कहा, नाम पर विश्वास रखो। जिसका नाम पर विश्वास होता है, नाम की आवाज को सुनकर परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। तो अपने नाम का प्रताप बढ़ाने के लिए परमात्मा ने यह अद्भुत चमत्कार किया था। तो अपने भक्तों की पुकार सुन परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। श्री जंगी जी बहुत कहते हो यह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाएं। अरे यह महापुरुषों का स्थान है, तुम महापुरुषों को अपने स्थान से हटाओगे, तुम्हें बड़ा दुख झेलना पड़ेगा। पर यवन अधिकारी बड़े अभिमानी थे। वह जंगी जी को देखकर कहने लगे, हम इन्हें हजारों बार कह चुके हैं, यह स्थान खाली कर दो। तब श्री जंगी जी ने बड़े प्रेम से कहा,
यह संत स्थान खाली करने को तैयार है, पर पहले तुम यह बताओ इन्हें दूसरा स्थान कहाँ देने वाले हो। जब तक तुम इन्हें दूसरा स्थान नहीं दोगे, यह महापुरुष यह स्थान खाली करके और कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोग जाकर अपने बादशाह से कह दो वह हम लोगों के रहने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दे, तब हम यह स्थान खाली करके कहीं और जाएंगे। भक्त जंगी जी की बात सुनकर भी यवनों ने भक्त जी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अभिमानवश उस संत जी के स्थान को तोड़ने व गिराने लगे। तब श्री जंगी जी को बहुत क्रोध आ गया। तब भक्त जंगी जी अपना प्रभाव दिखाने के लिए विवश हो गए। वह अपने आसन से उठे, संत जी के ऊपर दया दिखाते हुए और पूछने लगे, बताइए इन यवनों का किला कहाँ है। तब संत जी उन्हें अपने घर से बाहर लाकर उन यवनों का किला दिखाने लगे। तब भक्त जंगी जी ने अपने प्रभाव को दिखाते हुए धरती पर एक चरण प्रहार किया। जैसे ही उन्होंने अपना पैर जमीन पर पटका, कहते हैं यवनों के किले की एक दीवार ढह गई। जब यवन सैनिकों ने देखा कि भक्त के जोर से प्रहार करने पर हमारे किले की दीवार ढह गई है, वह भयभीत हो गए। वह दौड़ते हुए संतों के चरणों में आ क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हमें क्षमा कीजिए। जंगी जी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वह बादशाह से कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है। तुमने अकारण ही संतों को परेशान करने का प्रयास किया है। यह तो बड़े दयालु हैं, यह तुम्हें कहाँ परेशान करते हैं। तुम लालचवश अपने किले का विस्तार कराना चाहते हो। तुम्हें जहाँ चाहिए जा सकते हो, पर संतों को बिना कारण उठाकर यहाँ से अन्यत्र भेजने का कारण क्या है। तब यवन बादशाह क्षमा मांगते हुए कहने लगा, मुझसे अपराध हुआ है, आज के बाद कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूँगा। कहते हैं तब यवन बादशाह ने जंगी जी के चरणों में प्रणाम किया और बहुत सा धन संत सेवा में लगा दिया। इस प्रकार भक्त जंगी जी ने संतों व संतों के स्थान की सुरक्षा कर दी। तो भक्त जंगी जी जैसे महापुरुष अकारण ही क्रोध नहीं करते हैं। वह क्रोध भी करते हैं तो उसमें जीवों का भला हो जाता है। और महापुरुष ऐसे चमत्कार अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं करते हैं, वह तो जीवों के कल्याण के लिए जो भी कार्य करते हैं वह चमत्कार रूप हो जाता है। तो ऐसे भक्त वसल भगवान और उनके भक्त जंगी जैसे महापुरुषों के पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।